नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश कर। अयोध्या के वकीलों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो नेता जो कि समय समय पर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे, वो भी अब राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर मुखर हो गए हैं। मैं संघ के एक बड़े नेता होश बोले के विषय में बात कर रहा हूं, जिन्होंने कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कई बार बयान दिए। यहां तक कहा कि जिस तरह से एक उद्योगपति को देश की तमाम संपदाएं सौंपी जा रही हैं और सरकार की नीतियों के कारण पूरे देश की संपत्ति कुछ परिवारों तक सिमटती जा रही है, वो निश्चित तौर पर खतरनाक स्थिति है। वही होश बोले अब चंदा चोरी को लेकर ये कहते हुए नजर आए कि इस घटना से निश्चित तौर पर हिंदू समाज के भीतर आक्रोश है और इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। यही मांग अयोध्या के वकीलों ने कहा और यही मांग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं और लगभग सभी सनातन प्रेमियों के भीतर भी यही मांग है कि इस घटना के आरोपियों के साथ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और घटना का खुलासा होना चाहिए। महाराष्ट्र में भी इसको लेकर शिवसेना यानी कि मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहा हूं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय भी मंदिर के पक्ष में न सिर्फ मुखर होकर आंदोलन चलाया बल्कि ये तक कहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिसे सबसे ज़्यादा बाबरी ध्वंस से लाभ हुआ, उसकी सीटें 2 से 182 तक पहुंची। कालांतर में उनकी सरकार बनी, मंदिर भी कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी भी बाबरी ध्वंस के समीप माफ करें समय बैकफुट पर आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अटल बिहारी तो इस पक्ष में थे ही नहीं, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी ने तो खुले रूप से ये कहा था कि वो उस समय कार सेवकों को रोक रहे थे और उन्होंने बाबरी ध्वंस के लिए कार्यकर्ताओं को रोका भी था, लेकिन अधिक संख्या में होने के कारण आक्रोशित होकर उन्होंने बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया था। उस समय केवल बाला साहब ठाकरे ही, जो शिवसेना के संस्थापक थे, वो ही पूरे देश में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि वो इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अगर शिव सैनिकों ने यह कृत्य किया है तो मुझे इसका गर्व है। निश्चित तौर पर राम मंदिर आंदोलन में महाराष्ट्र के शिव सैनिकों की संघर्ष की भूमिका को भी कोई नकार नहीं सकता। वही शिव सैनिक भले ही जिन्हें भारतीय जनता पार्टी नकली शिवसेना बताती हो, रविवार यानी कि 5 जुलाई से
एक अयोध्या में घटी इस घटना के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन चलाने जा रही है। दादर के मारुति मंदिर में इस अभियान की शुरुआत होगी और इसके बाद प्रखंड और गांव स्तर तक इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से ये घटना घटी और हिंदुत्ववादी सरकार के मुखिया के कार्यकाल में जिस समय हिंदू की आस्था से खिलवाड़ हुआ, वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। उन्होंने पार्टी से इतर होके सभी हिंदू सनातन प्रेमियों से दादर में 5 जुलाई को आने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि सभी लोग पार्टी को परे रखकर इस अभियान में जुड़ें और सरकार से सवाल करें कि आखिर इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है और कौन ऐसा है जिसने कि इस तरह का काम किया है। अगर ये आंदोलन सफल रहता है, निश्चित तौर पर भले ही सांकेतिक रूप से, सांगठनिक रूप से शिवसेना बाला साहब कमज़ोर दिखती हो, लेकिन आज भी उद्धव ठाकरे की पकड़ आम शिवसैनिकों में है। देखना यह है कि वो इस अभियान को किस तरह सफल बनाने में कामयाब रहती है। दूसरी ओर नारायण राणे जो कि शिवसेना में रह चुके हैं, कांग्रेस में आए और पुनः एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पाकिस्तानी एजेंट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं जो कि सनातन को बदनाम करने की तरह इस तरह की बातें उठा रहे। यहाँ सवाल उन नारायण राणे से भी है कि क्या वो योगी आदित्यनाथ को भी पाकिस्तानी एजेंट बताएंगे, जिन्होंने कि इस घटना को होने के बाद एसआईटी का गठन किया, एसआईटी की रिपोर्ट हुई और उसी रिपोर्ट के आधार पर भले ही मुख्य आरोपियों पर यह बात न गई हो, लेकिन उन्हीं में से छोटे मोहरे कम से कम 8 लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी। क्या नारायण राणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक होश बोले के वो भी पाकिस्तानी एजेंट कह सकते हैं, जिन्होंने इस घटना को स्वीकारते हुए हिंदुओं के नाराज होने की बात कही? नारायण राणे जवाब दें, क्या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है? और अगर वो उद्धव ठाकरे को पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं तो एक ओर से वो न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर उनकी नज़र में कोई पाकिस्तानी है और वो खुलेआम इस तरह के काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर ये सवाल अमित शाह और प्रदेश के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के औचित्य पर भी प्रश्न उठाता है। क्यों कि क्या वो लोग इतने नाकारा हैं जो वो एक पाकिस्तानी एजेंट को सामने रहते हुए भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। देखना यह है
कि रविवार के बाद महाराष्ट्र का माहौल किस प्रकार का बनता है, लेकिन जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने आज इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, वैसा ही लगता है अगर अन्य राजनीतिक दल जुड़ गए, यहाँ तक कि कहीं ये इंडिया गठबंधन का इस तरह का अगर बन गया मोमेंटम, तो निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।